बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी काफ़ी अरसे से फ़ेसबुक पे काफ़ी सवाल आ रहे थे कि सब्ज़ियों और फ्रूट के बारे में आपने लेक्चर में बताया था क्या करें, तो इसके लिए वो डिमांड ये कर रहे थे कि अलग वीडियो बना दें। अच्छा, मैंने भी यही सोचा क्योंकि अभी मेन टॉपिक जो था मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस वो तकरीबन मैंने कवर कर दिया हुआ है। लिहाजा अभी मैं कुछ अरसे तक कोशिश करूँगा कि आपके सवालात के जवाब दें और लिहाजा वीडियो बना दें छोटी, ताकि रिकॉर्ड रहे। वो दूसरा फिर हमें रेफरेंस देने में आसानी हो जाएगी मुझे। तो मैं अभी रेफरेंस ऐसे देता हूँ तो ढूंढते रहते हैं वीडियो में, पूरी वीडियो देखते नहीं हैं आप। एक तो मेहरबानी करें कि पूरी वीडियो देख लिया करें। दूसरी मेहरबानी ये करें कि अगर कुछ समझ ना आए तो किसी पढ़े लिखे से, घर में बड़े से, छोटे से, मोहल्ले से समझ लें, आप पूछ लिया करें उससे क्या कह रहे हैं ये। तो बजाय इसके कि आप क्वेश्चन कर करके, इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे। तो लिहाजा आज मैं वीडियो इसी बारे में बताऊंगा कि मॉडर्न लाइफ में उन्होंने क्या किया है कि सेब 2-3 दिन में तक स्टोर करना है। अमेरिका के सेब पाकिस्तान आ रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, लंबा सफ़र है। तो उसके लिए वो जैसे फ्रूट पे वैक्स करते हैं, ये मेडिसिन होती है स्पेशल, डाइफेनिलामीन है, बहुत टॉक्सिक है। इसकी वजह से ज़्यादा कंप्लेनें पेट दर्द की, उल्टी वगैरह आना, सर में दर्द होना, कभी डायरिया हो जाना, कभी कब्ज़ हो जाना, सुस्ती रहना, काम करने पे दिल ना करा। ये आप जब काफ़ी अरसे तक ये टॉक्सिक पॉइजन खाते रहते हैं तो वो फिर इसका पड़ा बच्चों में बहुत ज़्यादा असर होता है इसका। वो खाएंगे नहीं, उनको भूख नहीं लगती। तो प्लीज़ इसके लिए ये गौर से देखें। जैसे सेब आप बाहर से खा रहे हैं इम्पोर्टेड, बड़े चमकदार होंगे, खूबसूरत होंगे, ये वैक्सिंग की होती है इनके ऊपर। उसका फ़ायदा ये होता है इसकी लाइफ बढ़ जाती है, 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होता, लेकिन अंदर से टेस्ट ख़त्म हो जाता है इसका। तो कोशिश करें कि अपने नेचुरल फल, जैसे हम बार बार कहते हैं होल फूड नेचुरल डाइट, वो खाएं। कोशिश ये करें, इनको ना खाएं तो बेहतर है। दूसरा, जैसे कुछ आजकल लालच की वजह से 2-3 महीने पहले मार्केट में पैसे कमाने के लिए कच्ची फसल ले आते हैं। उसके लिए कैल्शियम कार्बाइड होता है एक इंडस्ट्रियल, ये ख़ासकर आम और केले को पकाने के लिए यूज़ होती है। ये बहुत ख़तरनाक है, इससे गला ख़राब हो जाता है, मैदे में अल्सर हो जाता है, खांसी लग जाती है, बहुत टॉक्सिक होता है, और बच्चों में ख़ास कर। तो इसलिए इसका भी एहतियात करें कि नेचुरल पके हुए फ्रूट खाएं। इनमें लेड बहुत ज़्यादा होती है, आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक जहर है, संख्या कहते हैं इसको, ये कार्बाइड के अंदर। ये खौफ खुदा नहीं है इनमें, पसों के लिए बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। बच्चों का बड़ा प्रॉब्लम इसी वजह से आ रहा है, इन चीज़ों की वजह से। तीसरा, पेस्टिसाइड है। ये जो फसल के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर स्प्रे करते हैं दवाइयों का, जरासीम मारने के लिए, कीड़े मारने के लिए, उनके लिए, वो भी बहुत ख़तरनाक होता है। ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत टॉक्सिक और हाई लेवल पे करते हैं। ये इससे वजह प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए हम जो आपको बार बार कहते हैं ऑर्गेनिक फ्रूट और वेजिटेबल खाएं। ऑर्गेनिक वो है जिस पे कोई केमिकल स्प्रे ना किया गया हो, उसका बीज जो होता है वो नॉर्मल होता है, जीएमओ बीज नहीं होता, देसी बीज, देसी सब्जियां जैसे हम कहते हैं। आप कभी जाएंगे मार्केट में, देसी खीरे और वलायती में फ़र्क देखना, कोई एक छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई शक्ल नहीं होगी। जो जीएमओ होंगे वो एक साइज़ के चमकदार होंगे, तो उससे अवॉइड करें। देसी कोशिश करें खाएँ, ऑर्गेनिक, जिन पे स्प्रे ना किया गया हो। बहरहाल 80-90% स्प्रे करते हैं, इसीलिए उसके लिए जो बेस्ट तरीका बताया गया है कि 98% तक ये सारे केमिकल इंसेक्टिसाइड साफ़ करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसको आपने लेना है। 2 चमचे छोटी सब्जियां हैं, 1-2 लीटर पानी में डाल लें। उसके बाद उसको 20 मिनट 25 मिनट तक भिगो रहने दें। बाद में अच्छी तरह धो लें और साफ़ पानी से उनको धो लिया करें बार बार। उसके लिए दूसरा तरीका ये होता है, अगर ज़्यादा फल हैं तो फिर आप 3-4 चम्मच डाल लें, सब्जियां भी फल भी, उनको धो लें। कम से कम 20-25 मिनट ज़रूर डिप करना है आपने। तो ये उसके लिए सबसे ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, जिससे साफ़ सुथरी सब्जियां आ जाएंगी। फिर आप जैसे बच्चे बड़े सारे आराम से मिल के खा लें। एक दफ़ा आधा घंटे की तकलीफ़ है, ये आपको कर लेनी चाहिए। बाद में आप जब मर्ज़ी खाते रहें। कम से कम 98% तक वो क्लेम कर रहे हैं कि इंसेक्टिसाइड ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, अभी इसके बाद अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आई है, जो कि पूरा इंसुलिन रेजिस्टेंस का मैंने जितने लेक्चर दिए हैं, काफ़ी लोगों को समझ आई नहीं बात। असल बात यह है कि हम इस शुगर को ख़त्म करने के बारे में कह रहे हैं। मॉडर्न दवाइयाँ, इंसुलिन, एलोपैथी सारी कंट्रोल कर रही है शुगर को। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वो सारी उम्र दवाई खानी पड़ी कंट्रोल के लिए, हम आपको क्योर कर रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ कीटो डाइट वगैरह, एक्सरसाइज, फास्टिंग, ये ख़त्म कर रही है शुगर को। ये फ़र्क है। इसलिए अगली वीडियो में मैं इसको डिटेल में इंशाल्लाह बताऊँगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।